देखिए यहाँ से हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देख रहे हैं। बहुत ही हलवा टॉपिक है ये, बहुत ही हलवा टॉपिक है। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी से बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बल्कि एनसीईआरटी का एकदम निचोड़ दे रहा हूँ, बिल्कुल जूस दे रहा हूँ आपको, जो कि बिल्कुल आप सुन लो और समझ लो, ठीक है। बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन इतना सा कहता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि किसी भी आपका एक दो जो इलेक्ट्रॉन आप किसी में भी फिल करने जा रहे हो ऑर्बिटल में, ठीक है, ओनली टू इलेक्ट्रॉन ही आपके एग्जिट करेंगे एक सेम ऑर्बिटल्स में, है ना, ऑर्बिटल में। एंड दीज इलेक्ट्रॉन आपके अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। मतलब इसका क्या मैं सिंपल शब्द में कहूँ तो पहली बात तो यह है कि हमको ये पता भी है, जैसा मान चलो कि फर्स्ट सेल में है एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल के अंदर में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो अब ये जो एक ऑर्बिटल होता है इसके अंदर में, तो जो आपके इसमें क्या हो सकते हैं, कैरी हो सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और यदि हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें इस तरह से एक बॉक्स होता है। तो इसमें मान के चलो कि आपका पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो आपका क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। समझे, इतनी सी बात ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कहता है सिंपल से शब्दों में, ठीक है। कि मतलब इसको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि जो मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं कि ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के अंदर में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि उसका एन है तो वो इक्वल हो जाएगा 2n के स्क्वायर के बराबर। मतलब ये है कि मान के चलो पहला हमने सेल देखा, ठीक है, इस तरीके देखो, ये न्यूक्लियस है, पहला सेल और ये दूसरा सेल। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इधर पे आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी वन करके, तो यहाँ पे वन डाल दो तो 2n का स्क्वायर आपका करोगे तो यहाँ पे एन की जगह वन डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये वन का स्क्वायर वन होता है और 2 आ जाएगा। मतलब कि पहले जो सेल है तो उसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब वो जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पे होंगे, तो वो एस ऑर्बिटल के अंदर में होंगे। और वो एस ऑर्बिटल में कैसे होंगे, तो एक कर रहा होगा आपका एक तरीके से क्लॉकवाइज जो है आपका घूम रहा होगा उसके अंदर में, और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है। उसको ऐसे करके लिखेंगे, ये सिंपल समझ रहे हो ना लिखना मेरा, ये होता है आपका क्या, पॉली एक्सक्लूजन। फिर आपको मान चलो वो दूसरे हमने सेल की बात कर ली, ठीक है, ये न्यूक्लियस पहला सेल है, दूसरा सेल, एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, तो 2 से हो जाएगी तो 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 2 4 और 4 2 8, तो ये यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। तो मतलब इसका है कि दूसरे जो आपका सेल के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो आप, तो बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भराएंगे कि आपका वो अकेला ही नहीं खा लेगा, है ना, कि मतलब कि किसी एक ऑर्बिटल में भरा गया। तो मतलब वो ऐसा हुआ है कि मान चलो जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो पी के अंदर में कितने होंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। डी ऑर्बिटल आएगी तो उसके अंदर में आपके 10 आ जाएंगे। तो वो 6 भी कैसे भराएंगे कि ऐसे करके, ये पी का है तो पी के अंदर में इस तरीके से बना होगा, ठीक है, इस तरीके से डब्बे। तो पहले में इस तरह से सब में आपका क्लॉक वाइज भराएगा, फिर एंटी क्लॉक वाइज, फिर क्लॉक वाइज, फिर एंटी क्लॉक वाइज, फिर क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, इस तरीके से, ठीक है। ये सिंपल भाषा में हमको पॉली के एक्सक्लूजन बताता है। समझ गया कि नहीं समझे, मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज तरीके से, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको हुंड्स रूल समझाऊंगा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आपको समझ आएगा कैसे, ठीक है। देखो जरा,